हजरत नूह अलैहिस्सलाम पार्ट 3। अजाब की निशानी, तूफान की शुरुआत और बाप बेटे का दर्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्ती बनकर तैयार हो चुकी थी। सालों की मेहनत, तानों की चोट और सब्र की इंतहा अब उस मोड़ पर थी जहां इंसानी समझ खामोश हो जाती है और सिर्फ अल्लाह का फैसला बोलता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हर लम्हा अपने रब की तरफ देखते थे, क्योंकि उन्हें बताया जा चुका था कि अजाब अचानक नहीं आएगा, बल्कि उसकी एक निशानी होगी। और फिर वो निशानी जाहिर हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तन्नूर से पानी उबलने लगे तो समझ लेना कि फैसले की घड़ी आ चुकी है। तन्नूर, जो आम तौर पर आग के लिए जाना जाता है, अब पानी उगलने लगा। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये जमीन की चेतावनी थी, आसमान की पुकार थी और इंसानियत के लिए आखिरी अलार्म। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठा। उन्होंने फौरन अल्लाह के हुक्म पर अमल शुरू कर दिया। उन्हें कहा गया था कि हर जानवर के एक एक जोड़े को कश्ती में सवार करें, और उन लोगों को भी जिन पर ईमान की मुहर लग चुकी थी। वो एक एक करके सबको कश्ती में चढ़ाने लगे। ये कोई भीड़ नहीं थी, ये चुने हुए दिलों का काफिला था। आसमान का रंग बदलने लगा, बादल घिर आए, हवा में अजीब सी घुटन थी, और फिर आसमान से बारिश ऐसे बरसने लगी जैसे कभी बंद ही न हो। जमीन से पानी उबल पड़ा, आसमान से पानी टूट पड़ा, और दोनों मिलकर एक ऐसा तूफान बन गए जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। कौम के लोग घबरा गए। जो कल तक हंस रहे थे, आज डर से चीख रहे थे। जो कल कहते थे अजाब ले आ, आज पहाड़ों की तरफ भाग रहे थे। पानी तेजी से चढ़ रहा था, घर डूब रहे थे, रास्ते मिट रहे थे। इसी अफरातफरी में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नजर अपने बेटे पर पड़ी। वो उनका अपना खून था, उनका अपना दिल, लेकिन ईमान से खाली। नूह अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया। तूफान की आवाज से भी ऊंची आवाज में उन्होंने पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा और काफिरों के साथ न रह। बेटे ने पहाड़ की तरफ देखते हुए जवाब दिया, मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। ये इंसानी घमंड की आखिरी हद थी। अल्लाह के मुकाबले पहाड़ पर भरोसा। नूह अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, आज अल्लाह के फैसले से कोई नहीं बचा सकता सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। और तभी एक जबरदस्त लहर दोनों के बीच आ गई। बाप और बेटा जुदा हो गए, और बेटा उन लोगों में शामिल हो गया जिनका नाम सिर्फ इतिहास में रह गया। कश्ती लहरों के बीच चलने लगी। पहाड़ों जैसी लहरें, अंधेरा, बारिश और हर तरफ तबाही, लेकिन कश्ती अल्लाह के हुक्म से महफूज थी। ये लकड़ी का जहाज नहीं था, ये अल्लाह की रहमत की सवारी थी। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजरे, और फिर अल्लाह का दूसरा हुक्म आया। आसमान को कहा गया, रुक जा। जमीन को कहा गया, अपना पानी निगल जा। पानी उतरने लगा और कश्ती एक पहाड़ पर ठहर गई। दुनिया खामोश हो चुकी थी, पुरानी कौम मिट चुकी थी, और इंसानियत को एक नई शुरुआत मिल चुकी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से उतरे। उन्होंने सजदा किया। ये सजदा कामयाबी का नहीं था, ये सजदा सब्र, दर्द और अल्लाह की रहमत का था। यहीं पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वो वाकिया पूरा होता है जो हमें सिखाता है कि नस्ब काम नहीं आती, ताकत काम नहीं आती, सिर्फ ईमान और अल्लाह पर भरोसा काम आता है। यही पार्ट 3 मुकम्मल होता है। अगर चाहो तो अगले हिस्से में हम देख सकते हैं तूफान के बाद की दुनिया, नूह अलैहिस्सलाम की दुआ और इंसानियत की नई शुरुआत।